नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उस पार्ट के भी वीडियो को हम इस वीडियो में ऐड करेंगे। पहले न्यू क्वेश्चंस देंगे, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस वीडियो में हम आपको ऐड करके एक बार फिर से प्रैक्टिस करवाएंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन जो 15 तारीख को फेट का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए थे, मिले थे। तो आगामी एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहें। दोस्तों चैनल को पहली बार अगर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे दोस्तों। दिया गया कि प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है। अल्टरनेटिव की बात करें 10 अगस्त दिया गया, सेकंड की बात करेंगे 12 अगस्त, और सी अल्टरनेटिव 15 अगस्त, और डी की बात करेंगे तो 14 अगस्त दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि 13 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है विश्व अंगदान दिवस जो है मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया कि हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है दोस्तों। तो बेस्ट एक्टर की अवार्ड की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव रणवीर सिंह आपका जो दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, तो बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न की प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 2 सितंबर दिया गया है, और 4 सितंबर दिया गया, 1 सितंबर दिया गया, 31 अगस्त दिया गया है। जो राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न की हाल ही में कितने हस्तियों को वर्ष 2022 का रैमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। तो अल्टरनेटिव की बात करें 3, 4, 5 इस तरह से 7 डी अल्टरनेटिव में दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब 4 मेंबर ऐसे थे जिन्हें 2022 का रैमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग की बात करें तो बी आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं। तो अल्टरनेटिव की बात करें तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव कल्याण चौबे जो आपका दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ जो है का नाम बदल करके क्या रखा है। तो अल्टरनेटिव की बात करें दोस्तों तो कर्तव्य पथ जो दिया गया है सी अल्टरनेटिव आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि हाल ही में कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। तो अल्टरनेटिव की बात करें 39 दिया गया, 39 के बाद यहाँ पर बात करेंगे तो 43 दिया गया है, सी अल्टरनेटिव 46 दिया गया है, और डी में 49 आपका दिया गया है। दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है। अल्टरनेटिव की बात करें दोस्तों तो 12 सितंबर दिया गया है, 15 सितंबर, 16 सितंबर और 19 सितंबर इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो आपका राइट आंसर होगा बी अल्टरनेटिव मतलब 15 सितंबर आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 15 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है पूरे विश्व में मतलब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। क्लियर। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न की प्रतिवर्ष जो है विश्व पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है। 23 सितंबर दिया गया, 27 सितंबर और 29 सितंबर और 30 सितंबर इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 27 सितंबर आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर जो है संन्यास लेने के घोषणा की अनाउंसमेंट किया। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो टेनिस बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब टेनिस के खिलाड़ी थे जिनका नाम रोजर फेडरर है, उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि हम संन्यास लेने वाले हैं। तो अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग बी यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती है। अल्टरनेटिव की बात करें तो पहला अल्टरनेटिव भारत, दूसरे की बात करें तो पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका और डी अल्टरनेटिव की बात करें तो बांग्लादेश दिया गया है। जो आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य के पूर्व जो है मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को दोस्तों जो 82 वर्ष के उम्र में उनका निधन हो गया,
वो किस राज्य से संबंधित थे? तो अल्टरनेटिव में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान दिया गया है। जो आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव मतलब उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं प्रेजेंट में दोस्तों? तो आपको अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि ई पेंशन जो है पोर्टल सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव मतलब उत्तर प्रदेश आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दिवस किस तारीख को विश्व शिक्षक दिवस अर्थात वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है? तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 5 अक्टूबर, सेकंड की बात करेंगे 6 अक्टूबर दिया गया है, और थर्ड की बात करेंगे सी अल्टरनेटिव 8 अक्टूबर, और डी की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर दिया गया है। जो एक्यूरेट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि जो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका पहला अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अल्टरनेटिव यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सी पूरी तरह से राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि हाल ही में किन जो है 3 वैज्ञानिकों को रसायन के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव भी फर्स्ट नेम मैच कर रहा है, सेकंड में भी मैच कर रहा है, थर्ड की बात करेंगे तो नहीं कर रहा, लेकिन फोर्थ में भी पूरी तरह से जो है फर्स्ट नेम मैच कर रहा है। सेकंड की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सेकंड नेम भी फर्स्ट में भी मैच कर रहा है, सेकंड में भी मैच कर रहा है। तो ज़रूरी है कि इन सारे नामों को आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आप गलती कर देंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला? जैसे कि अभी मैंने आपको प्रश्न इससे पहले बताया कि 3 ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको जो है भौतिकी के लिए 2022 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अल्टरनेटिव में 2, 3, 4, 5 दिया गया है। जो एक्यूरेट आंसर होगा इस प्रश्न का दोस्तों वो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अल्टरनेटिव की बात करें तो लखनऊ, सेकंड की बात करें तो सूरत दिया गया है, इंदौर, सी अल्टरनेटिव, डी की बात करें तो पणजी दिया गया है। जो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब 2022 के सर्वेक्षण जो है जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ तो उनमें लगातार 6वीं बार स्वच्छ शहर की कैटेगरी में इंदौर अपना आता है। तो मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सी पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस व्यक्ति के जन्मदिन पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करें तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला दिया गया है, सेकंड की बात करें तो पॉल वॉटसन दिया गया है, इस तरह से सी, डी की बात करेंगे महात्मा गांधी दिया गया है। जो आपका एक्यूरेट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि प्रति वर्ष महात्मा गांधी के जन्मदिन पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अहिंसा दिवस मनाया जाता है। मतलब राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा दोस्तों डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं दोस्तों? तो अल्टरनेटिव की अगर बात करें तो फर्स्ट में सुजय लाल थाउसेन आपका जो दिया गया है पूरी तरह से फर्स्ट अल्टरनेटिव ही प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका पहला ही विकल्प पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न रिपीट हुआ है, सीआरपीएफ के महानिदेशक जो है कौन 2022 के नियुक्त किए गए हैं? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर डी अल्टरनेटिव भी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भारत के दूसरे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यहाँ पर दिया गया है CDM कौन बने हैं? तो अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग की बात करें तो मनोज पांडे पहला अल्टरनेटिव, दूसरे की बात करें विवेक राम चौधरी दिया गया है, और सी अल्टरनेटिव अनिल चौहान दिया गया है दोस्तों। डी की बात करेंगे तो जो है राजनाथ सिंह दिया गया है। जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ कट हुआ है जो कि आपका यहाँ पर
68 होना चाहिए। 68वें राष्ट्रीय जो है फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? तो अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अल्टरनेटिव आपका चेन्नई दिया गया, नई दिल्ली, जयपुर और ये सारे अल्टरनेटिव दिए गए हैं। जो करेक्ट एक्चुअल में आंसर होगा वो आपका नई दिल्ली, मतलब सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि 2022 का जो है 52वां जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो देविका रानी फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है, रजनीकांत सेकंड दिया गया है और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे आशा पारेख आपका दिया गया है। तो जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो अल्टरनेटिव गुजरात दिया है, सेकंड की बात करेंगे उत्तर प्रदेश और सी अल्टरनेटिव राजस्थान और डी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। जो प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपको दोस्तों सी अल्टरनेटिव मतलब राजस्थान आपका राइट आंसर होगा कि राजस्थान ऐसा जो है राज्य है भारत का जो 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किया है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? तो अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग की बात करेंगे दोस्तों तो 132वां स्थान था, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न की पंजाब के पुलिस महानिदेशक कौन है 2022 के? तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव गौरव जो यादव दिया गया दोस्तों आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 किससे मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों जो अल्टरनेटिव आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया गया इन सभी को 2022 का पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब सभी जो आपका डी अल्टरनेटिव दिया गया है वही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि बिहार के उप जो है मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन है 2022 के? तो अभी हाल में ही जो है इन्हें चुना गया है दोस्तों। तो डी अल्टरनेटिव जो तेजस्वी यादव आपका दिया गया है, डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज को बिक्री पर कितना जीएसटी लगता है? तो 18% आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया, सेकंड की बात करें कि 15%, 5% और 0%। जो राइट आंसर होगा दोस्तों 0% आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज को बिक्री पर कितना जीएसटी लगता है? तो 18% आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया, सेकंड की बात करें कि 15%, 5% और 0%। जो राइट आंसर होगा दोस्तों 0% आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न की मिशन कुशल कर्मी किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो बिहार, पंजाब, दिल्ली और तमिलनाडु आपका दिया गया है। जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका दिल्ली पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि 2023 में चीन को पछाड़कर कौन सा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा? दोस्तों अल्टरनेटिव भारत दिया है, जापान, रूस, पाकिस्तान दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव मतलब भारत आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो नई शिक्षा नीति यहाँ पर NEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड और यहाँ पर अब दिया गया है कर्नाटक। जो आपका राइट आंसर होगा जो है उत्तराखंड, मतलब सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भारत की पहली जो है भारत गौरव की है। तो अल्टरनेटिव यहाँ पर श्री राम यात्रा दिया है, श्री रामायण यात्रा और महाभारत यात्रा दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कर्नाटक फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकंड की बात करें बिहार, पंजाब जो है और यहाँ पर तेलंगाना दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि नारी को नमन योजना किस राज्य ने महिलाओं के लिए शुरू की है? तो अल्टरनेटिव हिमाचल प्रदेश और बी की बात करेंगे झारखंड दिया गया, तमिलनाडु, डी की बात करें असम दिया गया। जो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 12 मार्च आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया, 30 जून और 10 अप्रैल दिया गया और 20 अगस्त दिया गया है। जो आपका एक्यूरेट आंसर होगा वो 30 जून मतलब कि बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा।
दोस्तों बस इस विद्वता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे। फर्स्ट में दिया गया है कि 124वां स्थान और 142वां, और सी अल्टरनेटिव 150वां स्थान दिया गया है, और डी की बात करेंगे 145वां स्थान। जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री जो है कौन बने हैं। तो अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्रश्न की बात करें तो देवेंद्र, जो वी अल्टरनेटिव आपका दिया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि विश्व शरणार्थी जो है दिवस कब मनाया जाता है। तो अल्टरनेटिव की बात करें तो फर्स्ट अल्टरनेटिव 10 जनवरी दिया गया है। सेकंड की बात करेंगे तो 12 जो है मार्च दिया गया है। सी अल्टरनेटिव की बात करें तो 17 जुलाई दिया गया। डी की बात करें तो 20 जून आपका दिया गया है। दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव मतलब 20 जून आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि अग्निपथ योजना में भर्ती होने की आयु सीमा क्या है। अल्टरनेटिव की बात करें तो 22 वर्ष दिया गया है। बी की बात करेंगे तो 23 वर्ष, 24 वर्ष, इस तरह से 25 वर्ष दिया गया है डी अल्टरनेटिव में। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 23 वर्ष की गई, मतलब बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक जो है प्रेषण जो है दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अल्टरनेटिव की बात करें तो 10 जनवरी दिया गया है। सेकंड की बात करें तो 12 मार्च दिया गया है। सी की बात करें तो 17 जुलाई दिया गया है। डी अल्टरनेटिव में 16 जून दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि मनरेगा का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो 4 अल्टरनेटिव यहाँ दिए गए हैं। जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो NJ ओझा जो बी अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस जो है कब मनाया जाता है। दोस्तों तो अल्टरनेटिव 21 जुलाई दिया गया है। बी की बात करें 10 फरवरी दिया गया है। सी में 12 जून दिया गया है। डी की बात करेंगे तो 1 अगस्त आपका दिया गया है। जो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो 12 जून सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र किस देश ने जारी किया। तो रूस आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया। सेकंड की बात करें नेपाल, चीन दिया गया। दोस्तों पाकिस्तान दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव मतलब चीन आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि विश्व ब्रेन जो है ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है। अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 10 जनवरी दिया गया है। बी की बात करें 12 मार्च से दिया गया है। सी में 8 जून दिया गया है और डी में 25 अगस्त दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा आपका 8 जून मतलब सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए जो है प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो अल्टरनेटिव की बात करें दोस्तों तो सी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि आलोक कुमार चौधरी आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न की रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अल्टरनेटिव में दिया गया कि 10 जनवरी। सेकंड की बात करें 12 मार्च और सी अल्टरनेटिव में 6 जून दिया गया है। और डी की बात करेंगे 25 अगस्त दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि रूसी भाषा दिवस जो है 6 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरण जो है प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो डी अल्टरनेटिव आपका 180वां स्थान जो दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। मतलब पर्यावरण जो है प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का जो प्लेस है 180 नंबर पर है। मतलब कि डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है। तो अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग बात करेंगे दोस्तों तो सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। अल्टरनेटिव की बात करें 10 जून दिया गया है। बी में 8 जून और 12 जून और 5 जून आपका दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव मतलब 8 जून आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भारत का पहला वायुसेना जो है विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। तो अल्टरनेटिव में दिल्ली दिया गया दोस्तों। सेकंड की बात करेंगे लखनऊ, सी में पटना और डी अल्टरनेटिव में चंडीगढ़ दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा।
दोस्तों यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो भारतीय खेल जो है प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो राइट आंसर होगा दोस्तों संदीप प्रधान आपका जो दिया गया है बी अल्टरनेटिव में, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए ACB 14400 ऐप जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो अल्टरनेटिव की बात करें तो महाराष्ट्र फर्स्ट अल्टरनेटिव, आंध्र प्रदेश दिया गया है, पंजाब राजस्थान दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए ACB 14400 ऐप जो है लॉन्च किया गया है। राज्य की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि भारतीय डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन से किस राज्य में डाक पहुंचाई? तो फर्स्ट अल्टरनेटिव महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात, मतलब बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम विषय क्या था दोस्तों? तो अल्टरनेटिव में यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। राइट आंसर की अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे तो पर्यावरण की रक्षा करें, ये जो बी अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की जो थीम जो विषय है वो पर्यावरण की रक्षा करें, ये आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि प्राचीन जो है बंदर की नई प्रजाति सेला जो है मकाक किस राज्य में पाई गई है? तो अल्टरनेटिव पंजाब दिया गया है। सेकंड की बात करें कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, असम दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 विजेता कौन बनी? तो गीतांजलि श्री जो आपका बी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? मतलब इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? अल्टरनेटिव में दिया 18 जुलाई दिया गया है, 21 मई दिया गया है, 10 अगस्त और 30 नवंबर आपका दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब 21 मई आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्टरनेटिव की बात करें तो यहाँ पर 20 जनवरी दिया गया है, 12 मार्च, 10 अगस्त और 22 मई दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों 22 मई आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय फास्ट बॉलर कौन बने हैं? तो फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह जो दिया गया है दोस्तों आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर